आज मैं आप लोगों के लिए कोई टिप्स लेके नहीं आई हूँ, कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स रिलेटेड वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों से अपने मन की पर्सनल बातें करने आई हूँ, और क्योंकि ये बातें मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बातों को बाहर निकाला जाए। एक्चुअल में क्या हुआ कि अब आप लोग देख रहे हो कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। और अब पहले के समय में क्या होता था कि डॉक्टर्स बहुत कम वीडियो बनाते थे, मतलब ये मान के चलिए कि 100 में से 1 से 2% लोग ही यानी कि वीडियो बनाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब सभी को पता है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, यहाँ से प्रमोशन भी होता है, लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी पता चलती है। यानी कि मान के चलिए जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं केवल और केवल भोपाल के डॉक्टरों के पास ही जाऊँगी। भोपाल से बाहर तो मुझे जाना नहीं, क्योंकि भोपाल में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि अगर कोई डॉक्टर वीडियो बना के अपने हॉस्पिटल के बारे में बता के, अपने बारे में बता के वीडियो बनाते हैं, तो उनको देखकर, उनके वीडियो को देखकर, क्योंकि वो लोग सारे नंबर वगैरह शेयर करते हैं, सारी अपनी जीमेल आईडी वगैरह सब शेयर करते हैं, उनके पास टीम वर्क होता है। तो इस तरीके से यानी कि मैं भोपाल में हूँ, मुझे अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही, तो मैं अगर किसी यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी वीडियो लगते हैं उनके किसी डॉक्टर के, तो मैं उनको पर्सनली कंसल्ट करके मैं उनके एड्रेस पे पहुँच के अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सकती हूँ, है ना। इसीलिए अभी के समय में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर उनके पास इजीली पहुँच ही जाते हैं। पहुँचना भी बहुत आसान है, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो घर बैठे हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई डॉक्टरों की बात। अब मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक्चुअल में चैनल बनाने के पीछे का रीज़न और यूट्यूब पे काम करने का रीज़न मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ। देखिए, ये कहानी शुरू होती है आज से कम 10 साल पहले, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 2016 में मेरी शादी हो गई थी। शादी के 1 से 2 साल के बाद में ही मैं बेबी प्लानिंग के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। पहले तो पीरियड्स रेगुलर थे, पीरियड में ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, क्योंकि पीरियड यानी कि कभी-कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि अगर पीरियड आते हैं तो बंद ही नहीं होते थे, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहती थी, बूंद-बूंद करके कंटिन्यूअस होते रहती थी। और ये चीज़ें मेरे साथ कम से कम 2 से 3 महीने से हो रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर जॉब करते थे, मैं अपने इन-लॉज़ के पास रहती थी, इसलिए मैं कहीं अच्छे से डॉक्टर को नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं फेस कर रही थी। लेकिन एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, वो आंध्रा में जॉब करते थे, तो मैं उनके साथ गई। वहाँ पे जब हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा। तो ब्लड टेस्ट जब किया तो उसमें मुझे थायराइड निकल के आया, और अल्ट्रासाउंड जब किया तो मुझे पीसीओडी निकल के आया। तो जब मुझे पीसीओडी के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। थायराइड के बारे में भी सुना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो देखना शुरू किया। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे सही से रिज़ल्ट नहीं मिला। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन जो मेंटली स्ट्रेस है ना, वो इस कदर बढ़ा था कि ये सारी चीज़ें लेने के बावजूद भी मुझे 1% भी यानी कि फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके पीछे का भी रीज़न यही था कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होगी। ये तो थी वो वाली बातें जो मेरी प्रॉब्लम से जुड़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हीं सब चीज़ों को फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लूँगी तो मैं और भी ज़्यादा बीमार होंगी, और भी ज़्यादा परेशान रहूँगी। जो अभी 2 बीमारियाँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। फिर मैंने अपने आप को किसी तरीके से समझाया, और फिर अपने आप को समझाने के बाद में मैंने क्या किया कि तब यूट्यूब पे एक चैनल था हिना हेल्थ करके। आज मैं सब कुछ बताऊंगी आपको कि मैंने कहाँ से जर्नी शुरू की थी। हिना हेल्थ यूट्यूब चैनल है, मैंने उनके वीडियोस देखना शुरू किया। मतलब उनके वीडियो देखने से मुझे इतना मोटिवेशन मिला। आज से 4 से 5 साल पहले की बात है, 2000 यानी 18-19 की बात है, यानी कि 2020-19 के आसपास की बात है। मैंने उनके वीडियो को फॉलो करना शुरू किया था, और उनके वीडियो की भी लिंक मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी थी कि आप इनके वीडियो देखो, बहुत अच्छे हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का
सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब उन्होंने लिंक भेजी थी, मैंने कम से कम 2 से 3 महीने देखा ही नहीं, लेकिन जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय ना बहुत अच्छे उनके व्यूज़ आ रहे थे, बहुत वीडियो वायरल हो रही थी। और वो हिना मैम ना डेली वीडियो अपलोड करती थी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करना इस पर भी। और जब उनके वीडियो को देखकर किसी को फ़ायदा हो जाता था तो वो टेस्टिमोनी भी शेयर करती थी, पेशेंट के नाम के साथ, उनके मैसेजेस के साथ, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। मतलब ओवरऑल वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक जाता था कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जेन्युइन चीज़ें अगर कोई दिखा रहा है तो उन पे भरोसा करना चाहिए। तो मैंने उन्हीं पर भरोसा किया और मैंने उनके वीडियो को देख देख के 2-3 टिप्स फॉलो करनी शुरू की। मैंने पीसीओडी के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी वो फॉलो की। जैसे कि उन्होंने सीड साइक्लिंग बताया था, सीड साइक्लिंग लेना शुरू किया। उसके बाद में मैंने जो काली किशमिश के पानी का बताया था वो भी लिया। मैंने 2 चीज़ें की। मैंने मैसेज वगैरह भी किए थे उनको, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी ऑडियंस थी, इसलिए शायद मेरा मैसेज उनके पास नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैसेज वगैरह का तो कभी रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन वो जितनी भी वीडियो बनाती थी, हर वीडियो में यही बोलती थी कि आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वीडियो है, आप वीडियो को देखो, समझो और फिर टिप्स को आप फॉलो करो, तो मे बी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। मैंने उनकी जो जो चीज़ें बताई थी मैंने केवल 2 से 3 महीने फॉलो की। और एक्सरसाइज भी वो बहुत प्रमोट करती थी कि आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करिए, बटरफ्लाई करिए, इनसे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। उनको भी मैंने बहुत शिद्दत से किया। और फिर मैंने ना धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को एक रूटीन में लाना शुरू किया। और देखते ही देखते मेरी 2 से 3 महीने के अंदर ओवरऑल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए कि जो चीज़ें पिछले 2 से 3 साल से ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रही थी, फिर ये इतने कम समय में क्यों हो गई, कैसे हो गई। तो फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने अपने से मेहनत की, क्योंकि वेट लॉस भी मैंने 3 से 4 किलो किया था। और फिर मुझे नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का केवल एक ही रीज़न है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन हम सामने वाले तक वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते, हम नहीं बताते। मैंने हिना मैम को पर्सनली मैसेज भी किया था जब मुझे बेबी कंसीव हुई थी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे बेटी हुई थी, तब मेरी बेटी की फ़ोटो के साथ में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी मैंने भेजा था कि मैम आपकी ही टिप्स फॉलो करके मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तब हिना मैम का रिप्लाई आया था कि बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरीके से मेरा वहाँ पे मतलब मैम से बात हो गई थी और सब ठीक हुआ। अब मैं बताती हूँ कि मैंने चैनल क्यों शुरू किया। देखिए, इससे पहले मेरा एक चैनल था माँ बनने की जिज्ञासा, उस पर मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती थी कि मैंने कैसे प्रेगनेंसी कंसीव की, क्या क्या टिप्स फॉलो किए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ओवरऑल इनके बारे में मैं वहाँ पर चीज़ें बताती थी। और वो मेरा चैनल बहुत अच्छा चला, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिसको मैंने फॉलो नहीं किया, इसीलिए वो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। उसके बाद में खुद ही यूट्यूब ने रिमूव भी कर दिया, मेरा चैनल डिलीट हो गया। फिर मैंने ये सेकंड चैनल बनाया था और उसके बाद में मैं अभी तक इस चैनल पे काम कर रही हूँ। अब मैं असली कहानी आप लोगों को बताती हूँ, वीडियो क्यों मैंने बनाना शुरू किया, क्यों मैंने ये चैनल बनाया। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा कि डॉक्टर पे हम अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर भगवान के बाद कोई है भरोसे लायक तो वो डॉक्टर ही है। इसीलिए डॉक्टर ट्रस्ट के लायक होते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं वो सही बताते, जेन्युइन चीज़ें बताते हैं ना। अब मेरा चैनल बनाने के पीछे का यही कारण था कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, क्योंकि उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कैसे प्रेगनेंसी होंगी, कैसे करूँगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बिल्कुल जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, और जिसको आप फॉलो करके आप भी माँ बन सकते हो और आप भी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है ना जिसको आप सोचोगे कि दवाई खा के मैं ठीक कर लूँगी, नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं ना, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। मेडिसिन लोगे तब तक वो सही रहेंगे जब तक उस मेडिसिन का असर रहेगा, और जैसे ही मेडिसिन का जो असर है वो ख़त्म होगा ना, आप फिर से उसी दुनिया में चले जाओगे। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो आपको भी माँ बनने में मदद करे। लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। हम बहुत अच्छा सोच के हम
कोई नए काम को शुरू करते हैं, हम करना चाहते, लेकिन जो कहते हैं ना किस्मत हमारा कभी कभी साथ नहीं देती है, इसलिए हमारी अच्छी मेहनत के बाद में भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जिस उम्मीद से, जिस आस से मैं आई थी, चैनल बनाया था। तो मुझे लगता था कि सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा जाएगा, सब ये होगा, लेकिन यकीन मानिए आज 2 साल हो गए मुझे इस चैनल पर काम करते हुए। इंस्टा पे तो पर्सनली डीएम से मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, काफ़ी सारे लेडीज़ों को हम ऐसे सजेशन वगैरह देते रहते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव भी हुई, बेबी भी हो गया, सब हो गए। लेकिन यूट्यूब पे वो चीज़ मुझे नहीं मिली। यूट्यूब पे का एल्गोरिथम समझ ही नहीं आता, इतने लोगों के पास वीडियो भेजता है, लेकिन वीडियो चलती भी नहीं है, ना ही वीडियो अच्छे वायरल होती है। जब वीडियो ही वायरल नहीं होंगी तो कहाँ से हमारी बातें लोगों तक पहुँच जाएंगी? नहीं पहुँच पाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी माँ बनने के लिए प्रयास कर रहे हो, अगर आपको नहीं हो रहा है ना, तो आप यानी कि निराश ना होइए। जो हिना हेल्थ चैनल है, हिना मैम है, हम तो नॉर्मली यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, नॉर्मली वीडियो शेयर करते, टिप्स शेयर करते, लेकिन जो हिना मैम है ना, उन्होंने तो पर्सनली अपने ऐप वगैरह भी बनाए हैं। आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके, उनका फर्टिलिटी किट इस्तेमाल करके भी आप माँ बनने का सपना साकार कर सकते हो। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो और ऐसा लग रहा है कि IVF फेल हो गया, IVF फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिला ना, तो एक बार आप हिना मैम से मिलिए, बात करिए और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करिए, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि अगर आज मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, अगर वो ठीक हुई है ना, तो केवल और केवल उनका श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं के वीडियो को फॉलो करके, उन्हीं की चीज़ों को देख कर, सीख कर मैंने अपनी प्रॉब्लम ठीक की थी। आप भी कर सकते हो। धन्यवाद।